सरकार पे जो 500 किसान जो शहीद हो गए हैं उनके ऊपर इन्होंने 2 मिनट का मौन नहीं रखा। भगवान ना करे कोई नेता मर जाए और उसके लिए मौन रखा जाता है संसद में। ये 500 किसानों के लिए क्यों नहीं रखा गया? ये भी देश के नागरिक थे। मोदी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, महाराजा सूरजमल का वंशज हूं मैं। उन्होंने 80 युद्ध लड़े थे, 80 के 80 जीते थे। भरतपुर का लोहागढ़ किला है ना जो, उसमें हम दिल्ली से गेट उखाड़ के ले आए थे, आज तक लगे हुए हैं, वहां पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने 13 बार हमला करा था और 13 बार हार के गए थे भरतपुर से। पहले ऐसे वो राजा थे जो किसान थे, वो पहले किसान से राजा बने। तो आपको बता दूं, अब लगता है कि हमें अब सरकार के भी गेट उखाड़ के ले जाने पड़ेंगे। आपने जो बोला कि बहुत लंबा चल रहा है, अभी तक कुछ हल नहीं निकला, तो देखिए आज़ादी की लड़ाई भी 90 साल चली थी और हमारा भी ज़्यादा दिन का नहीं है, बस 2024 तक रुको। ये अगर कानून वापस नहीं करेंगे 2024 तक तो नहीं तो गद्दी वापस करेंगे। जैसे बड़ों की टीम तैयार है, अब मैं बच्चों की टीम भी तैयार करूँगा जो कि हम बॉर्डरों पे जाएंगे। और मैं एक और बात बता दूँ आपको, मैं हर एक बॉर्डर पे गया हूँ, ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है जिस पे मैं गया ना हूँ। और आपको भी नहीं पता होगा, ऐसी जगहों पे आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर भी मैं गया हूँ। और अब हम यूपी में भी जाके आए थे, वहाँ पे भी हम गए थे। वहाँ पे फिर जब हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे न्यूज़ आई कि स्कूल खुल चुके हैं पंजाब में, तो हम वहाँ पे आ गए हैं और अब मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँगा और संडे को या जिस भी दिन छुट्टी होगी उस दिन मैं जाऊँगा वहाँ पे, किसानों के साथ रहूँगा। देखिए, जिस किसान को, मान लो मैं आपको एक टॉफ़ी दे रहा हूँ, आपको नहीं चाहिए, आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए, पर मैं ज़बरदस्ती दे रहा हूँ, नहीं आपको लेनी पड़ेगी। जब आप मना कर रहे हो तो मैं आपको ज़बरदस्ती क्यों दूँ? जब किसान को नहीं चाहिए तो क्यों दे रहे हो आप ज़बरदस्ती? ले लीजिए वापस, हम नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए वापस ले लीजिए। मोदी जी, आप वो हैं, इतने अच्छे आपने काम करे हैं। हम नहीं कहते कि इनको हमेशा के लिए वापस लीजिए, हम कहते हैं ओके ले लीजिए, एक बार किसानों से बात कीजिए, किसानों की सहमति लीजिए, जब जाके ये कानून आप लागू करें। आप तो इतने अच्छे काम करते हैं। और हाँ, एक और बात, और हमें किसान के जो बेटे हैं ना, हमें संस्कार दिए गए हैं कि जो दुश्मन है उसको भी जी लगा के बोलना है। अगर हम ये बच्चे जो हैं और बड़े भी अगर एक बिस्किट को पार्ले जी लगा के कह सकते हैं, तो हम अपने दुश्मन को भी ऐसे नहीं कहेंगे मोदी जी। आपको मैं ये बता दूं, और कई अंधभक्त हैं जो ऐसे बोलेंगे, उनके लिए ये है, ठीक है। और अब आपने जो क्वेश्चन करा था वो, उसमें तो देखिए मैं आपका एक बार क्वेश्चन भूल गया, एक बार रिवर्स से आप बता। मैं आपको ये कह रहा था कि लगातार आप जो कह रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि ये कानून आपके लिए अच्छे हैं, दूसरी ओर किसान है जो वो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए अच्छे नहीं है। लेकिन सरकार ने कहा है कि ये सारे कानून हमने जो है एक्सपर्ट की राय लेकर फिर ही बनाया, इससे जो किसानों की आय है वो दुगनी होगी। देखिए, इन्होंने पहले भी कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, कहाँ हुई दुगनी? अब कैसे दुगनी हो जाएगी जब तुमने पहले चुनाव के टाइम कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे? हो गई दुगनी? वाह, कितनी ज़्यादा दुगनी हो गई। और देखिए, ये कहते थे पेट्रोल के दाम कम होंगे, हो गए भैया, इतने सस्ता दाम तो कभी हुआ ही नहीं। वाह, ये जितनी भी नॉलेज है मुझे मेरे पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी से मिली है। और एक और बात बता दूं, जो माता पिता की शरण होती है, जो वो संस्कार देते हैं बच्चे को, उससे बच्चे में आता है। मैं अपनी दादी नानी, इनके बड़े बुजुर्ग और भी बड़े बुजुर्ग, इनके साथ रहता हूँ, इनसे मुझे नॉलेज आती है। कोई मुझे डाउट होता है, मैं अपने मम्मी पापा से पूछता हूँ, दादी से पूछता हूँ और बड़े बुजुर्गों से पूछता हूँ, नानी से पूछता हूँ।